जय श्री राधे। बंधु, जैसा आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास भगवान श्री हरि का अत्यधिक प्रिय मास है। इस मास में किया गया जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय नियम अनंत गुणा फल देने वाला है। इसी मास में कल बृहस्पतिवार को गंगा सप्तमी पड़ रही है। जैसे मंत्रों में ओंकार, स्त्रियों में गौरी देवी, तत्वों में गुरु तत्व तथा विद्याओं में आत्म विद्या को उत्तम माना जाता है, वैसे ही संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ को विशेष माना जाता है। गंगे के विषय में वर्ण आया कि हे गंगे, आप संसार रूपी विष का नाश करने वाली हैं। आप जीवन रूपा हैं, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का संहार करने वाली हैं तथा प्राणों की स्वामिनी हैं। इसलिए आपको समस्त जीव बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती के रूप में अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी के रूप में माना जाता है, और जिस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ वह दिन गंगा दशहरा अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तिथि मानी गई है। हमें इस तिथि में क्या करना चाहिए, यानी कल बृहस्पतिवार को हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान कैसे करना चाहिए? या तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए, नहीं तो तुलसी दल व आंवला फल मिश्रित जल से हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें इसका नियम करना चाहिए। चाहे तो हम व्रत भी कर सकते हैं, और अगर व्रत हम ना कर सके तो अपने स्वास्थ्य व घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए पद्म पुराण अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं। इस सप्तमी को शर्करा सप्तमी भी कहा गया है कि इस दिन जल में शक्कर मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, इस मंत्र को बोल के विश्व देव मयो यस्मात् वेदवादीति पठ्यसे त्वमेव मृत सर्वस्व मतः पाहि सनातनः। इस मंत्र को बोलते हुए हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगले दिन यानी अष्टमी को अर्थात शुक्रवार को अष्टमी तिथि पड़ेगी। उस दिन दूध मिश्रित चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर संत ब्राह्मण या कन्या को उसे अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम बनता है। इस सप्तमी को हम लाल कमल का पुष्प जल से भरे हुए पात्र में रखकर सूर्य अर्घ्य भी देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य को हमारे धर्म शास्त्रों में साक्षात नारायण कहा गया है। नमस्ते पद्म हस्ताय नमस्ते विश्वधारणे दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। ऐसा करके हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और सूर्य में ही हम स्वयं नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं। इस सप्तमी को निम्ब सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारा सनातन संपूर्णतः विज्ञान से परिपूर्ण है, अर्थात सनातन की प्रत्येक प्रक्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण मानी जाती है। औषधियां हैं बहुत सारी, और उसमें एक औषधि है नीम अर्थात नीम के पत्ते। कहते हैं इस दिन सूर्य भगवान का ध्यान करके प्रातः काल में नीम के पत्ते चबाने से भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। हमारे शरीर में कोई भी रोग, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट, हमारे देह का दैहिक दैविक भौतिक कहते हैं समूल कष्ट निवारण हमारे सनातन में बतलाया गया है। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो हमें संपूर्णतः विज्ञान से जोड़ता है। ये धर्म नहीं, ये साक्षात विज्ञान है, और इस विज्ञान के माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं और उचित दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए पुनः
हम अपने सनातन धर्म को प्रणाम करते हुए और अपनी प्रक्रियाओं को प्रणाम करते हुए इस सप्तमी को, इस गंगा सप्तमी को बड़े भाव से मनाएं। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राधे। बंधुओं, जैसा आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास भगवान श्री हरि का अत्यधिक प्रिय मास है। इस मास में किया गया जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय नियम अनंत गुणा फल देने वाला है। इसी मास में कल बृहस्पतिवार को गंगा सप्तमी पड़ रही है। जैसे मंत्रों में ओंकार, स्त्रियों में गौरी देवी, तत्वों में गुरु तत्व तथा विद्याओं में आत्म विद्या को उत्तम माना जाता है, वैसे ही संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ को विशेष माना जाता है। गंगे के विषय में वर्णन आया कि हे गंगे, आप संसार रूपी विष का नाश करने वाली हैं। आप जीवन रूपा हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का संहार करने वाली हैं तथा प्राणों की स्वामिनी हैं। इसलिए आपको समस्त जीव बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती के रूप में अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी के रूप में माना जाता है और जिस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ वह दिन गंगा दशहरा अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तिथि मानी गई है। हमें इस तिथि में क्या करना चाहिए, यानी कल बृहस्पतिवार को हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान कैसे करना चाहिए? या तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए, नहीं तो तुलसी दल व आंवला फल मिश्रित जल से हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें इसका नियम करना चाहिए। चाहे तो हम व्रत भी कर सकते हैं और अगर व्रत हम ना कर सके तो अपने स्वास्थ्य व घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए पद्म पुराण अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं। इस सप्तमी को शर्करा सप्तमी भी कहा गया है कि इस दिन जल में शक्कर मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, इस मंत्र को बोल के विश्व देव मयो यस्मात् वेदवादीति पठ्यसे त्वमेव मृत सर्वस्व मतः पाहि सनातनः। इस मंत्र को बोलते हुए हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगले दिन यानी अष्टमी को अर्थात शुक्रवार को अष्टमी तिथि पड़ेगी। उस दिन दूध मिश्रित चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर संत ब्राह्मण या कन्या को उसे अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से